दोस्तों 3-1 से सीरीज में लीड बना चुकी टीम इंडिया पहले ही सीरीज में विजेता बन चुकी थी। ऐसे में दबाव इंग्लैंड पर था, उन्हें अपना सम्मान बचाना था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ बिल्कुल नहीं दिया। धर्मशाला के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में एक बार फिर सिक्का भारतीय कप्तान के पक्ष में रहा और उन्होंने दोबारा से पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। एक बार फिर इनफॉर्म कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी, जो एक हैरानी भरा फैसला था। यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर 3 नंबर पर भेजा गया और गिल को दोबारा ओपनिंग का स्थान मिल चुका था, क्योंकि पहले ही टीम इंडिया चैंपियन बन चुकी थी। और दोस्तों नई पोजीशन में इन्होंने एक बार फिर अंग्रेजों की शामत लाने का मन बनाया। हालांकि इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम नहीं थे। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने एंडरसन की गेंद पर चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिया। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया और फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई और देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। पहले मैच में इन दोनों की जोड़ी सुपर हिट हो गई थी। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और पिछले मैच की फॉर्म जारी रखते हुए इस खिलाड़ी ने अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वह शानदार टच में नजर आ रहे थे। देखते देखते पहले सेशन का अंत आ गया, जहां टीम इंडिया ने 30 ओवर खेलकर 183 रन बनाए। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे और इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से सेशन की शुरुआत की। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया। गिल शानदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने शोएब वसीर की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर चौथे टेस्ट में लगातार अपना तूफानी शतक केवल 105 गेंद में पूरा किया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते ही गिल ऑली रॉबिन्सन के जाल में फंस गए और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 141 गेंद पर बेहतरीन 112 रन बनाए, उसमें 5 छक्के 4 चौके शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद मोर्चा संभालने के लिए मैदान में इस सीरीज के हीरो दोहरे शतकवीर यशस्वी जायसवाल कदम रख चुके थे। मैदान में एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी एक नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए उतरे। इंग्लैंड को लगा कि पहले विकेट के बाद वह भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वह किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को नहीं था। जायसवाल ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की, फिर दोस्त मैच को T20 बनाते हुए चौके झक्कों की झड़ी लगा दी। यहाँ एक के बाद एक यशस्वी ने रूट की 3 गेंद पर 2 चौके और एक तूफानी छक्का भी ठोक दिया और मैदान में गदर मचा दिया। इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और चाहे तक उन्होंने अंग्रेजों को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। रोहित शर्मा ने एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव से चौका बटोरकर एक और तूफानी शतक ठोक दिया। दूसरी तरफ जायसवाल के सिर पर खून सवार था। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों का विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वह केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रूट की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 49 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया।